डियर स्टूडेंट्स, 8वीं क्लास के संस्कृत के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं तीसरा अध्याय के अंतर्गत व्याकरण कार्य, जिसमें हमने कारक भाग पढ़ा। कारक प्रथम कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा कर्ण कारक। अब कर्ण कारक पर चल रहे हैं और कर्ण कारक के बारे में पिछली वीडियो में कुछ बताया था और अब यहाँ पर कुछ उदाहरण है जो आप देख पा रहे हैं। उदाहरण से हम आरंभ करते हैं। हमने चर्चा की थी कि जिन चीज़ों को हम काम करने के लिए या कर्ता काम करने के लिए साधन के तौर पर प्रयोग करता है उसकी कर्ण संज्ञा होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कर्ता कारक अपने काम को सिद्ध करने के लिए सहायता के तौर पर उनका प्रयोग करता है। तो आप सबसे पहले देखो, छात्रः लेखम लिखति। छात्रः लेख लिखता है, लेकिन कलमेन बोल्ड वर्ड है। छात्रः कलमेन लेखम लिखति। छात्र कलम से लेख लिखता है, उसका मेन काम है लेख लिखना, लेकिन साधन क्या है? कलम से। तो कलम इसमें काम करने का साधन हो गया। अतः साधन में तृतीया साधक तमम कर्णम। साधन यानी काम करने में जो सहायता करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कोई भी चीज है वह कर्ण है। और जैसे हम कान से सुनते हैं तो कर्ण सुनने का साधन है, अगर कान ना हो तो शब्द सुनाई ना दे। इसी तरह से यहाँ पर लिखने का साधन कलम है। आप ये देखिए, अम्बा फलम कृंतति। अम्बा मैंने माँ फल काट रही है, तो साधन देखो छुरी कया, यानी चाकू से माता फल काट रही है। तो यहाँ चाकू जो है छुरी का शब्द है, छुरी का, उसका तीसरी विभक्ति एक वचन में जैसे लता से लतया बनता है, छुरी का से छुरी कया बना दिया। छुरी कया छुरी का से फल काटती है, तो यहाँ कर्ण संज्ञा होगी, इसमें तीसरी विभक्ति है। सैनिकः शस्त्रेण युद्धम करोति। तो सैनिक युद्ध करता है, लेकिन साधन क्या है युद्ध करने के लिए? हथियार, शस्त्र से युद्ध करता है। बालकः पात्रेण जलम पिबति। बालक पानी पी रहा है, पर किसकी सहायता से? पात्रेण, बर्तन की सहायता से। तो यहाँ पात्र जो शब्द है उसमें तीसरी विभक्ति है। कृषकः हलेन क्षेत्रम कर्षति। किसान हल से खेत को जोतता है, यानी हल की जुताई कर रहा है। तो यहाँ हलेन। नरः परिश्रमेण कार्यम करोति। तो नरः मैंने मनुष्य परिश्रम से काम करता है, तो यहाँ परिश्रम साधन हुआ। इस प्रकार साधन के योग में जो साधन कार्य को सिद्ध करने में, कार्य को हल करने में कर्ता की मदद करता है, उसी का कर्ण संज्ञा कर्ण कारक होता है। और उसी में तीसरी विभक्ति आप देख पा रहे हैं। तो आप यहाँ कुछ वाक्य देखिएगा। कलमेन छुरी कया शस्त्रेण पात्रेण हलेन परिश्रमेण बिना क्रिया निष्पन्ना न भविष्यति। इनके बिना क्रिया निष्पन्न नहीं हो सकती, यानी काम नहीं हो सकता। येन साधनेन क्रिया सिद्ध्यति तत्कारण तत्कारकम कर्ण कारकम भवति। वही कारक कर्ण कारक कहलाएगा। कर्ण इति कारक पदेषु तृतीय विभक्ति ही प्रयुज्यते। और जो कर्ण कारक होता है उसमें तीसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब आप अभ्यास देखें, कुछ वाक्य दिए हैं यहाँ। ये खालिस्तान इधर दे रखे हैं। पहला है चक्र से चक्रेण, हाथ से हस्तेन, अन्न से अन्नेन, जल से जलेन, नेत्राभ्याम दोनों आंखों से। तो यहाँ खालिस्तान दे रखे हैं। बालकः चित्रम पश्यति, किससे देखेगा? नेत्राभ्याम। तो दोनों आंखें साधन होगी, यही कर्ण कारक है। अम्बा रोटी काम पस्ती, रोटी बना रही है, किससे बनाएगी? अनेन। अन्न के बगैर तो रोटी बन नहीं सकती। रामः कार्यम करोति, किससे कर रहा है? हस्तेन। कृष्णः शिशुपालस्य वधम करोति, किसे? चक्रेण। मालाकारः वृक्षान सिंचति। भाई बिना पानी के तो सिंचा नहीं जा सकता था, तो इसलिए जल में जलेन हो गया। तो इन सब की कर्ण संज्ञा है। अभी आप यहाँ देखें, अधोलिखित वाक्यसु कर्ण कारक रेखांकितम करो। अब मैंने यहाँ किया हुआ, आप अपनी बुक में भी करें। जो शब्द तृतीयांत हैं, आपके जीके का है ये, तो तृतीयांत शब्दों में आप ये विभक्ति लिखेंगे, ये इसको अंडरलाइन कर देंगे। जलेन, स्वरेण, पुष्पैः, स्वकिरणैः, उच्च स्वरेण, इस प्रकार से। तो अभी आपके सामने ये रहा और अब आगे
देखें, ये हमारा 37वां पेज था। अब 38 भाग पे आ गए हम। तो आप देख सकते हैं यहां तीसरा जो प्रश्न है, प्रथमे अभ्यासे लिखितेषु वाक्येषु कर्ता करण कर्म, यानी कर्ता कर्म करण क्रिया पदानि पृथक कृत्वा लिखन्तु। तो यहाँ जितने भी कर्ता के कर्म के करण के शब्द दिए गए हैं इन वाक्यों में, तो इनके अलग अलग बॉक्स बना दिए गए। ऊपर कर्ता लिख दिया तो प्रथम विभक्ति के शब्द, करण लिख दिया तो तीसरी विभक्ति के, कर्म लिख दिया तो दूसरी विभक्ति के, क्रिया लिख दी तो धातु तीतांति या पठता पठता, मतलब ती वाली धातु धातु। तो इनके अलग अलग कैटेगरी बना दी गई। तो जितने वाक्य प्रयोग हुए हैं इन सब को आपने स्वयं छांट छांट करके यहाँ लिखना है। जैसे यहाँ पर अम्बा, राम, कृष्णा, मालाकार, अन्येन हस्तेन चक्रेण जलेन, रोटिकाम कार्यम बधम वृक्षान, पचति करोति अकरोत सिंचन्ति। तो सारे के सारे वाक्यों को तोड़ करके अलग अलग लिख दें। अब आपको दे रहे हैं उपपदी विभक्ति तीसरी उपपदी विभक्ति में जो शब्द दिए गए हैं वो उनका कारक हिंदी में चाहे छठा जा रहा हो चाहे कोई भी जा रहा हो, लेकिन उनके योग में तीसरी विभक्ति हमेशा होती है। ये एग्जाम्पल आप अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। इनको कर लें और तैयार करें।